अब नवम स्कंद प्रारंभ होता है। इसमें से भगवान श्री रामचंद्र की कथा आती है, जो ब्रह्मा के यह श्री राम चंद्र की कथा नवम स्कंद में इसलिए आती है क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा आने वाली है दसम स्कंद में, इसलिए भगवान का नाम दो चार नाम कीर्तन करेंगे। हरे मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, भरवस दशरथ अजुर बिहारी, भरवस दशरथ अजुर बिहारी। मंगल मूरत मारुति नंदन, मंगल मूरत मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकांदन, सकल मंगल मूल निकांदन। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन दशरथ अजुर बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण श्याम, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण श्याम, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण श्याम, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हमको लगता है शायद आप सब लोग कुछ सोच रहे हैं। शायद ध्यान कथा के तरफ कम है, सब कुछ सोच रहे हैं कि ठीक कहे पावत है कि गलत है। लेकिन ऐसे बात नहीं, प्रेम से कम दो चार नाम कीर्तन कुछ ले तो रहे नहीं है, कम से कम कुछ कहते ही हैं तो उसमें ताली तो बजा, कम से कम हमारा हौसला तो बुलंद करो। तो प्रेम से बोलो बाके बिहारी सरकार की जय हो। तो श्री भगवान मन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा मारीच मन हुए, मारीच के बेटा कश्यप। इसी प्रकार महाराज 39वें पीढ़ी में हमारे श्री राजा रामचंद्र जी जन्म लिए, प्रकट हुए। कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत
रूप विचारी। भगवान हमारे राम जी प्रकट हुए। राम जी जब प्रकट हुए तो पूरा अयोध्या नगर में सुंदर भजन गुणगान हुआ। इन्हीं के परिवार में महाराज अनेक अम्बरीश जी की कथा आती कि जो महाराज राजा होते हुए भी मंदिर में जाके झाड़ू पोछा इत्यादि करते रहे। कथा को शीघ्र लघु कर दिया गया है समय के अनुसार। ऐसी बात नहीं है कि कथा और आगे बहुत है। तो इस प्रकार महाराज राजा रामचंद्र जी के श्री चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हुए कथा दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। तुलसी श्री बाके बिहारी सरकार की जय। अब हमारे श्याम आने वाले हैं और श्याम कब आएंगे? जब अपने मधुर गुणगान से हमारे व्यास जी गुनगुनाएंगे। हो दिल में तू श्याम नाम की ज्योति जला के देख। आऊगा आएगा आऊगा मेरा सावरा। मेरा सावरा तुमसे बुला दे। आऊगा मेरा सावरा तुमसे बुला दे। प्रेम से ताली बजाओ। जिनके पास हाथ हो ताली बजाओ। खोलना बाबा के हाथ हो रे भगता बाबा के हाथ हो। किस्मत के ताल खोलना बाबा के हाथ हो रे भगता बाबा के हाथ हो। किस्मत के ताल खोलेगा किस्मत के ताल खोलेगा जरा ताली बजा के दे। किस्मत के ताल खोलेगा जरा ताली बजा के दे। आऊगा आएगा आऊगा मेरा सावरा बुला के दे। आऊगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। क्या बात है। व्यास जी महाराज की जय। हरि
असर दुआओं में तो बोलेगी मूर्ति, होगा असर दुआओं में तो बोलेगी मूर्ति, होगा असर दुआओं में तो बोलेगी मूर्ति। मुझ पर यकीन ना हो तो, मुझ पर यकीन ना हो तो जरा आजमा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तू सामनाम की, दिल में तू सामनाम की जरा ज्योति जला दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। बोलो श्री बाके बिहारी सरकार की जय। आएगा मेरा श्याम। तो समय भी हो रहा है धीरे धीरे आने का। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब हम चंद्रवंश की यह पुण्यमयी कथा आपको श्रवण कराएंगे, जिसमें श्री हमारे कृष्ण कन्हैया ब्रजेंद्र नंदन श्री द्वारकाधीश की वर्णन आएगा। दशम स्कंद यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो भगवान नारायण के नाभिकमल से ब्रह्मा जी के बेटा अत्रिमन, अत्र के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध के बेटा पुरुरवा, इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ और आयु सुतायु शतायु रय जय विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुष का जन्म हुआ। ययात सयात आयात वियात कृत आदि 6 बेटा हुए। महाराज बेटी देववाणी और दूसरा विवाह वृषपर्वा के पुत्र शर्मिष्ठा ययात से हुआ और उन्होंने अपने पिता के वृद्धावस्था में अपना सबको से युवा अवस्था पिता को प्रदान किया, इसलिए महाराज चक्रवर्ती घोषित कर दिया। इन्हीं पुत्रों के मां सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित पूर्व वंश में एक दुष्यंत का जन्म हुआ, जो महाराज दुष्यंत बड़े प्रतापी पुत्र का जन्म, जिनका नाम भरत पड़ा। बचपन से ही सिंहों के साथ क्रीड़ा करते थे। इसी प्रतापी वंश में रंत देव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने के कारण एक बार महाराज अपने दिव्य प्रभावशाली पूजन पाठ के कृपा से भगवान को प्रकट करके श्री समस्त प्रजा को सुखे संबंध किया। इन्हीं के आगे महाराज समय के यदु
ऐसे प्रतापी महाराज पुरवंश परीक्षित तुम्हारा भी जन्म था। तुम पुरवंशी हो। पूर्व महाराज के सबसे बड़े भाई यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में अजमेर, देवमेर, सूरसेन, प्रभात आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनंद अनकदुंदभी, इन्हीं का नाम वासुदेव है। वासुदेव के 7 पत्नियां थी। उनके 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8वें संतान में भगवान कृष्ण कन्हैया श्री जन्म लेंगे। तो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयावस्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रानवतीर्णस्य विष्णोर्वीरेणसंसनः। महाराज परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न किया कि महाराज बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हमको कृष्ण कथा आप श्रवण करा रहे हैं, महाराज थोड़ा सा विस्तार से बतलाइए। तो महाराज श्री सुखदेव जी धीरे धीरे कथा अब कहना प्रारंभ करते हैं। जैसे पितामहा में समरे देवाव्रतादिरथे मंगले। हे परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जैसे भगवान की कृपा से तुम्हारे बाबा या दादा के ऊपर कृपा हुई कि अभिमन्यु मारे गए, लेकिन अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन समस्त लोगों के इस प्रकार कृपा की थी, अब मैं तुम्हें उन्हीं कृष्ण कन्हैया का यह वंश श्रवण कराऊंगा। तो महाराज मोक्षदानी परम पावन मथुरा में भगवान का नित्य निवास रहता है। यत्र नित्यम सहितो हरि। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन हुए। उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा है, पर इनका बेटा जो कंस है महाराज उतना ही दुष्ट है। आराम से शांति रखें, प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ समय और लेंगे बस। और क्योंकि यदि कनेक्शन जब वहाँ से कट जाता तो कथा कहने में थोड़ा कठिनाई हो जाती है, तो कृपया थोड़ा आवाज़ धीरे रखें, यही निवेदन है आप सब लोगों से, और समय से शीघ्र अति छुट्टी कर देंगे। तो मोक्षदानी परम पावनपुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास रहता है। भगवान के 3 धाम हैं, श्री वृंदावन धाम, श्री मथुरा धाम और श्री द्वारिका धाम। यत्रात्र सर्गो मृषा, जहाँ पर भगवान हमेशा निवास करते हैं। श्री वृंदावन में भगवान मात्र केवल 11 वर्ष रहे, लेकिन उनका अपना व्रत था। इसी प्रकार महाराज श्री दामा मधुमंगल आदि के साथ क्रीड़ाएं करते थे। लेकिन अब हम इस पर विचार करेंगे कि श्री उग्रसेन जी महाराज के जो पुत्र हैं कंस, तो उग्रसेन जी महाराज बहुत धर्मात्मा थे, पर उनका पुत्र कंस बहुत दुष्ट था। और महाराज देवक जी महाराज जो उनकी पुत्री हैं, उनका नाम देवकी है। एक दिन कंस विचार करने लगा कि हमारे चाचा की जो पुत्री है वो सयानी हो गई, बड़ी हो गई, इसलिए महाराज हम इसका शुभ विवाह देखकर कर दें। तो महाराज वासुदेव को अच्छा वर ढूंढकर और विवाह के लिए गाने बाने के साथ वह चल पड़ा। लेकिन चलते चलते ही तुरंत आकाशवाणी हुई, हे अबुध कंस, जिस तरह तो अपने इस बहन के विवाह में गाने बाने गाजे के साथ जा रहा है, यही देवकी का पुत्र 8वां लाला तुम्हारा काल होगा। अब महाराज कंस से सबसे ज्यादा मृत्यु से डरता था, लेकिन ये समस्त लोगों को पता है कि मृत्यु आनी है, डरो या
नहीं डरो। तो महाराज कंस भयभीत हो गया और देवकी का वहां केस पकड़ा और सोचा कि आज इनको मार डालूंगे, लेकिन वहां वासुदेव महाराज थे, वो उनकी पत्नी है, अपने पत्नी की रक्षा करने के लिए पति का धर्म होता है, इसलिए महाराज अपनी पत्नी को किसी प्रकार हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक समझाया बुझाया कि महाराज कंस, हम सत्यवादी हैं, हमारे जब पुत्र होगा तो हम एक एक पुत्र लाकर आपको देंगे। तो श्री कंस जो कंस है श्री वासुदेव के वाणी पर विश्वास करते हुए कि श्री वासुदेव महाराज सत्य कहते हैं, इस प्रकार ध्यान से बात को श्रवण किया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। अब इसी प्रकार एक एक करके महाराज पुत्र होने लगा, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, तो महाराज प्रेम पूर्वक आकर देने लगे। सातवां पुत्र जो हुए महाराज वो भगवान की कृपा से बलराम जी हुए, जो वहाँ गोकुल में हुए, और जो माया थी बहुत संक्षिप्त में करें क्योंकि कथा समय के अनुसार बिल्कुल पूर्ण कर देना ही है। फिर उसके बाद में जब एक एक करके देने लगे तो वहां पर जब सातवां आए तो वह नंद गोप गृह जाता, वसुदेव ग्रह संभवा, फिर वह एक पुत्री के रूप में माया श्री माता जगत जननी जी आई, जो उनका पैर पकड़कर पटकना चाहा, वो आकाश में उड़कर चले गए और बोले कि कंस, जिसको तू मारने के लिए चाह रहा है वह जन्म ले लेगा। और महाराज इसी समय के अनुसार जब वह गर्भ में आने के लिए भगवान सबसे पहले माता देवकी जी के कक्ष में प्रकट हो गए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रां सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नः। अब प्रकट होने के लिए सभी देवता लोग वहां पर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान का कीर्तन करने लगे, जिसको महाराज भागवत में गर्भस्तुति कहते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण
स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण हमारे भगवान गिरधरपुर आने से पहले वहां देवता लोग स्तुति करने लगे हैं। श्रीनुमान गिरण संभ्रयन चिंतयन नामानि रूपानि च मंगलानि ते प्रियासु स्वचरणारविन्दे नभीष्टनाभावाय कल्पते। भगवान वहां पर इंद्रादि ब्रह्मा देवाधिदेव महादेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु आप जाकर गिरधरपुर के जो पावन भूमि है वहां वर्षा बंद कराइए, क्योंकि हमारे ही कथा में इस प्रकार जल वर्षा हो रही महाराज। जैसे समय में गोवर्धन की पूजा हुई थी, इंद्र ने बरसाया था, उसी प्रकार महाराज गिरधरपुर में बारिश हो रही है। तो महाराज इसलिए अब इंद्र को अभिमान हो गया, आज हमारे भगवान ब्रजेन नंदन श्री कृष्ण कन्हैया लाल पधारेंगे तो इंद्र को प्रेम पूर्वक समझा देंगे, इंद्र कल से मान जाएंगे। तो इसलिए श्री बाके बिहारी सरकार की जय। समय के साथ महाराज जब कृष्ण जन्मोत्सव की कथा अगर प्रेम से श्रवण किया जाए तो महाराज काल भी भगवान के जन्मोत्सव पे सुशोभित होकर आया है। तो काल कौन है? कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। भगवान अपने साथ अकेले नहीं, अब तो श्री राज राजेश्वरी श्री राधा रानी वृषभान दुलारी भी आएंगे, माता लक्ष्मी जी भी आएंगी। और अकेले नहीं, सभी देवता लोग यहाँ पर, कोई ऋषि के रूप में, कोई गोपी के रूप में, कोई गाय के रूप में, कोई पेड़ के रूप में, कोई वृक्ष के रूप में महाराज समस्त प्रगर के साथ पधारेंगे। अब भगवान को प्रकट का शुभ समय आ गया। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, वो बहुत खतरनाक है, लेकिन महाराज काल भी शोध रहा है। भगवान के जन्म के शुभ अवसर पर काल परम शोभन, भादों का महीना आ गया है, कृष्ण पक्ष आ गया है,
अष्टमी तिथि आ गई है, बुधवार आ गया है, रोहिणी नक्षत्र आ गया है, हर्षण योग आ गया है, और बौकरण आ गया है। मध्यरात्रि 12 बजे भगवान का प्रगट होना है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठीक रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जन्म लिए। बोलो बाके बिहारी सरकार की जय। अब जन्म लिए तो वहां पर अद्भुत बालक हैं। कैसे? तमद्भुतम बालक भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान जन्म लेते तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या? भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए। माता देवकी जी ने कहा कि छोटे से बालक जो होते हैं वो शंख चक्र गदा लेकर नहीं आते हैं। तब भगवान कहे कि माता मैं जो शंख और चक्र लेकर आया हूँ, गदा लेकर आया हूँ, चक्र लेकर, ये अपने मामा के लिए लाया हूँ। माँ आपको मामा ने बहुत दुख दिया, इसीलिए हम यहाँ हाथ में शस्त्र लेकर आए हैं। अद्भुत बालक हैं भगवान, और जन्म लेते नहीं प्रकट होते हैं। बहुत से लोग फेसबुक पर लिखते हैं धरा अवतरण के हार्दिक शुभ, लेकिन धरा इस भूमि पर कोई मनुष्य अवतार नहीं लेता है, जन्म लेता है। इसलिए बोले प्रेम पूर्वक से भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, क्योंकि आज गिरधरपुर में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया गया है और दिव्य झांकी निकलेगी। पूज्य व्यास जी महाराज भजन गाएंगे। आज सब लोग रस स्वादन करें। बोलो श्री बाके बिहारी सरकार की जय। भगवान का जन्म हुआ है मथुरा में। अभी महाराज जी ने आप लोगों को अवगत कराया कथा के माध्यम से। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में। अब मथुरा थोड़ा आध्यात्म में अगर देख लिया जाए तो है क्या? मथुरा यही शरीर है, ये मथुरा रूपी नगर है, और इस सुंदर से मथुरा रूपी नगर में हमारे प्रभु नित्य निवास करते हैं, जिसके कारण हम आप एक दूसरे से बतला सकते हैं, एक दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। भगवान का थोड़ा सा, जैसा कि महाराज जी बहुत कथा में बोल चुके हैं, करंट हटा लिया जाए तो कोई मतलब नहीं है, तो मथुरा सब थोड़ा रह जाएगा। ऐसे कंस जैसे महापापी का उद्धार करने के लिए भगवान मथुरापुरी में अवतरित हुए और माँ देवकी को अपना दिव्य दर्शन दे करके जब ये बताए कि मैं आपका बालक हूँ, माँ आप मेरे स्वरूप को देख करके डरिए ना, तब माता जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन किया कि कर धोई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो यानो। कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो यानो। कर धोई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो माता जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु आज तक मैंने ऐसा बालक नहीं देखा और ये अपना अद्भुत रूप कृपा करके छुपा लीजिए, आप बालक स्वरूप में हो जाइए। तो भगवान अपनी माता की आज्ञाओं को मान करके और बताने के लिए केवल अपना अद्भुत रूप दिखाए थे कि मेरा जन्म होगा मैं रोऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने रामावतार में जब अवतरित हुआ था तो वहां रोया था, और जब रोया था तो मेरे रोने की आवाज की लालसा पूरे अवधवासियों का था। जब मेरे रोने की आवाज सुने तो संपूर्ण अवधवासी बधाई लेकर के पहुंच गए थे। और अगर इस मथुरा में यदि मेरी आवाज रोने की
मेरे मामा के कानों तक पहुंच जाएगी तो लाठी डंडा भाला फरसा लेके दौड़ी है, इसलिए रोई बना घबराए ना। बालक का जन्म हुआ और अगर बालक रोए ना तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए भगवान हर प्रकार से सतर्क कर दिए और कहा मेरे पिता मुझे यहाँ से लेकर के तत्काल गोकुल चले जाएंगे, वहाँ एक देवी है, देवी को यहाँ ले आएंगे। सारी कथा आपको महाराज जी के द्वारा सुनाई गई। आइए, नार छीनने का कार्य होता है। इधर नंद बाबा और यशोदा का चौथापन लग गया, बालक नहीं हुआ था। ब्राह्मणों को बुला करके संतान गोपाल इत्यादि मंत्रों का पाठ हो रहा था, जाप हो रहा था। दिन के दिन, रात्रि के रात्रि 90 वर्ष की आयु में नंद बाबा केवल ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। उनकी बहन सुनंदा, उनका ड्यूटी था कि पूरे महल की रखवाली करो। भाभी इस समय प्रसव के समय में चल रही है तो इनकी देख रेख में रहो। थोड़ा सा समय, भगवान की कृपा ही तो। सुनंदा महल से बाहर गई और इतने में वसुदेव लल्ला को लेकर के यशोदा के पास पहुंच गए। वहां से उस कन्या को निकाल कर ले आए और भोर होते ही सुनंदा जब भाभी के कक्ष में प्रवेश करती हैं तो देखती हैं दरवाजा खुला, और खुला तो आश्चर्य में हो जाती है। भाभी के पास जाती हैं तो एक नन्हा सा लल्ला खेल रहा है। सुनंदा आज इतनी हर्ष से गर्वित हो गई कि वो वहां से भागते हुए सीधे गौशाला में पहुंचती हैं जहां ब्राह्मणों की सेवा में नंद बाबा लगे हुए हैं। अरे भैया, ए भैया, जिसकी प्रतीक्षा हम लोगों की थी वो समय आ गई। नंद बाबा ने कहा, अरे बहन बताओ तो क्या हुआ? कहा घर चल के देखो, लल्ला हुआ। नंद बाबा मारे खुशी के पारावार नहीं रह गए, दौड़ते हुए महल में आए, लल्ला को देखे, नाचने लगे। जितनी गोपी ग्वाल थे महाराज सब झूम पड़े, बधाई देने के लिए नंद भवन में प्रवेश किए। आज नंद भवन क्षीर सागर हो गया। जितने दूध, दही, घी, माखन, मिश्री, मेवा इत्यादि था, नंद बाबा के भवन में नहलाना प्रारंभ कर दिया एक दूसरे को। क्षीर सागर बन गया और भगवान उसी में खेल रहे हैं। बहुत समय बीत जाता है तो नंद बाबा कहते हैं, अरे गोपी, कोई दौड़ करके जाओ, धगरिन को बुलाओ, भाई बहुत देर हो गया, जन्म हुए लल्ला का अभी नार छीना नहीं गया है। देखिए, प्रथम कर्तव्य होता है। आइए हम सब भी, आज भगवान का इधर नाल छीना जा रहा है और हम आप भजन के माध्यम से भगवान के नाल छीनने का आनंद लेते हैं। धगरिन को बुलाया गया, धगरिन आ जाती है, लेकिन महाराज नाल छीने के लिए तैयार नहीं होती। क्या होता है? अरे छीनना वह गाई, अरे छीनना वह गाई, लाल को नार न छीने। छीनना वह गाई, लाल को नार न छीने। छीनना वह दाई, लाल को नार न छीने। छीनना वह दाई, लाल को नार न छीने। भगरिन बड़ी हर जाई, लाल को नार न छीने। भगरिन बड़ी हर जाई, लाल को नार न छीने। भगरिन बुलाई गई है नार छीनने के लिए, लेकिन क्या करती है? संत कहते हैं, अरे ठनगन ठानी ठाड़ी अंगना में। ठनगन ठाड़ी ठानी अंगना में। ठनगन ठाड़ी, हाँ ठनगन ठाड़ी ठाड़ी अंगना में। ठनगन ठाड़ी ठाड़ी अंगना में। कोई नहीं ले तो मनाई, लाल को नार न छीने। कोई नहीं ले को मनाई, लाल को नार न छीने। छीने ना वह दाई, लाल
छीन लाल को नारे ये नन्हे मिश्रा की तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान हुआ है। भगवान अपनी कृपा दृष्टि उन संपूर्ण परिवार के ऊपर बनाए रखें। आगे महाराज क्या होता है, जब नाल छीनने के लिए तैयार नहीं होती, आंगन में खड़ी हो जाती हैं, हट कर लेती हैं। लोग पूछते हैं क्या चाहिए, क्या बात है। धगरिन कहती है, अरे हमारे पति का घोड़ा चाहिए, हमारे पति का घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाँ घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए। हमारे पति का घोड़ा चाहिए, हमारे पति का घोड़ा चाहिए। हमहू का कंगना गढ़ाई लाल को नार नाचन, लाल को नारे छीन ना बहदाई लाल को नार नाचन, छीन डाल जाए लाल को नारे महाराज इस प्रकार से जब धगरिन अपनी मन कामना व्यक्त करती है तो नंद बाबा तत्काल तैयार हो जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे पति को हमने घोड़ा दे दिया, तुम्हारे दोनों हाथों का कंगन दे दिया, अब तो छीनो। कहा एक बात और है। कहा क्या? कहा कृष्ण लला को नार छीन के, कृष्ण लला को नार छीन कर, कृष्ण चंद्र को नार छीन के, कृष्ण चंद्र को नार छीन कर। फिर हंसिया ना उठाई लाल को नार न छीन, लाल को नार छीन, छीन ना बहदाई लाल को नार न छीन, छीन लाल को नार छीन। बड़ी हर जाई लाल को नार न छीन, हर जाए लाल को नार छीन। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आइए अब आपको बधाई गीत मांगलिक सोहर व्यास जी सुना रहे हैं और हम आप इधर झांकी का दर्शन करेंगे। नेछू भगवान कृष्णचंद्र के जन्मोत्सव का डालते रहेंगे और भगवान का दिव्य दर्शन करते रहेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। नंद भवन की ओर जन्म लिए कान्हा ने, जन्म लिए कान्हा ने, जन्म लिए कान्हा ने। हुआ तुझी मंडल में सोरी, चलो सब नंद भवन की ओर जन्म लिए कान्हा ने, जन्म लिए कान्हा ने, जन्म लिए कान्हा ने। नगरी में धूम मची है, ब्रज नगरी में धूम मची है, ब्रज नगरी में धूम मची है, ब्रज नगरी में धूम मची है। बोले कोयलिया रे मोर, बोले कोयलिया रे मोर, चलो सब नंद महल की ओर, जन्म लिए कान्हा ने।
ब्रज मंडल में शोर चला सब नंद भवन की ओर। जन्म लिए कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लिए कान्हा ने। नंद भवन में बजत बधाई, नंद भवन में बजती बधाई, नंद भवन में बजत बधाई। ग्वाल बाल सब गोपी आई, छाई घटा घन घोर चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लिए कान्हा ने,